कोई भी इंसान अगर ठंडे दिमाग से सोचे ना, तो एक बहुत ही चुभने वाला सवाल सामने आता है। दुनिया में सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल कि मेडिटेशन इतनी बोरिंग क्यों लगती है। हाँ, मतलब लोग ध्यान लगाने बैठते हैं और आधी बार तो सिर्फ 3 मिनट में बोर होकर उठ जाते हैं। आज दुनिया भर में इतनी सारी थेरेपीज हैं, हजारों डॉक्टर्स हैं, अलग अलग रिचुअल्स हैं। सही बात है। लोग मन्नत मांगते हैं, भक्ति के ढेरों तरीके हैं। इन सब के बावजूद आज का इंसान अंदर से इतना डिप्रेस्ड, इतना एंग्शियस और खोखला क्यों है? एग्जैक्टली। मतलब सॉल्यूशंस की दुनिया में कोई कमी नहीं है, फिर भी दिमाग में एक पल का चैन क्यों नहीं है? ये हकीकत एक्चुअली बहुत ही डीपली डिस्टर्ब करने वाली है। अगर ध्यान से देखा जाए तो मॉडर्न लाइफ में हर एक्सटर्नल प्रॉब्लम का एक क्विक फिक्स अवेलेबल है, बिल्कुल। पर जो बेचैनी अंदर बैठी है उसका कोई शॉर्टकट काम ही नहीं कर रहा। हमने बाहर की दुनिया तो बहुत एडवांस कर ली है, लेकिन अंदर का सिस्टम पूरी तरह से क्रैश हो चुका है। और आज की इस डीप डाइव का पूरा मिशन इस बेचैनी की जड़ तक जाना है। आज हम यहाँ बैठकर कोई खोखली तसल्ली नहीं देने वाले हैं। हाँ, वो जरूरी भी नहीं है आजकल। राइट। आज हम लेखक अजय भल्ला के एक बहुत ही पावरफुल और हार्ड हिटिंग आर्टिकल को डीपली अनपैक करेंगे। इस आर्टिकल का टाइटल है व्हाई मेडिटेशन फील्स बोरिंग। उन्होंने जो कड़वा सच सामने रखा है वो सीधा दिल पर लगता है, एकदम बिना किसी फिल्टर के। उनका अप्रोच सच में बहुत डायरेक्ट है। वो सीधा सवाल करते हैं कि आखिर ऐसी कौन सी बीमारी लग गई है दिमाग को कि वो 1 सेकंड की शांति भी बर्दाश्त नहीं कर पाता। ओके, तो लेट्स अनपैक दिस, क्योंकि एक बहुत बेसिक ऑब्जर्वेशन है मेरा। मुझे लगता है कि हमने शांति को यानी साइलेंस को एक एरर मैसेज समझ लिया है। वैसे ही जैसे ही जिंदगी में 1 सेकंड की शांति मिलती है, दिमाग घबरा जाता है। माइंड उस साइलेंस को एक थ्रेट समझने लगता है। ये मैकेनिज्म समझना बहुत जरूरी है। साइलेंस एक एरर मैसेज इसीलिए लगता है क्योंकि ह्यूमन ब्रेन अब कॉन्स्टेंटली नॉइज के लिए वायर्ड हो चुका है। लेखक अजय भल्ला ने इस कंडीशन को मॉडर्न लाइफस्टाइल के एक खतरनाक बीमारी का नाम दिया है। वही तो। दिमाग एक कांस्टेंट हाई स्पीड ट्रेडमिल पर दौड़ रहा है आजकल। डोपामीन की वजह से हर वक्त एक नया नोटिफिकेशन चाहिए, एक नया वीडियो चाहिए, और जैसे ही वो ट्रेडमिल रुकती है, इंसान को लगता है वो मुंह के बल गिर जाएगा। शांति एक्चुअली बोरिंग नहीं है, वो एक विड्रॉल सिम्टम है। तो इसका सीधा कनेक्शन उस एक्सट्रीम एंटरटेनमेंट से है जिसके हम एडिक्ट बन चुके हैं। लेखक अजय भल्ला का पहला बड़ा पॉइंट यही है कि हम सब एक्सट्रीम लेवल के एडिक्ट हैं। हाँ, सुबह आंख खुलते ही हाथ फोन पर जाता है। खाना खाते वक्त सामने रील्स चलनी चाहिए। यहाँ तक कि टॉयलेट में भी इंसान को बैकग्राउंड में पॉडकास्ट या म्यूजिक चाहिए। ये तो बहुत लोगों की सच्चाई है आजकल, है ना? दिमाग एक सिंगल सेकंड की खामोशी फेस ही नहीं करना चाहता। लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या है? अगर टेक्नोलॉजी ने हमें बिजी रखा है तो इसको इतनी बड़ी बीमारी क्यों कहा जा रहा है? प्रॉब्लम वहां आती है जब ऐसा इंसान आंखें बंद करके मेडिटेशन के लिए बैठता है। वहां तो कोई स्क्रीन नहीं है ना, कोई ऑडियो नहीं है। राइट। तो दिमाग कंप्लीटली रिवोल्ट कर देता है। असलियत ये नहीं है कि मेडिटेशन का प्रोसेस बोरिंग है। सच तो ये है कि इंसान अपने खुद के साथ रहना भूल गया है। खुद की कंपनी उसे एक सजा लगने लगती है। एग्जैक्टली। दिमाग को हर वक्त बाहर किसी चीज पर फोकस करने की आदत पड़ चुकी है, तो जब उसको अंदर देखना पड़ता है वो पैनिक कर जाता है। क्या ये इम्पेशेंस सच में इतनी बुरी चीज है? यही वो कंफ्यूजन है जिसे दूर करना सबसे ज्यादा जरूरी है। बाहर की दुनिया फास्ट हो सकती है, पर ह्यूमन बायोलॉजी और साइकोलॉजी को फास्ट फॉरवर्ड नहीं किया जा सकता। मेक सेंस। लेखक अजय भल्ला बताते हैं कि इस पूरे खेल में सबसे बड़ा विलन है इंस्टेंट रिजल्ट की खतरनाक लत। बाहर के इम्पेशेंस ने अंदर एक स्लो पॉइजन घोल दिया है। वो कैसे? आज के इंसान को अमेज़न से ऑर्डर 2 घंटे में चाहिए। यूट्यूब पर 5 सेकंड का ऐड आता है तो स्किप बटन पर उंगली ऐसे कांपती है जैसे बॉम्ब डिफ्यूज करना हो। बिल्कुल सही कहा। डाइट शुरू की तो 3 दिन में रिजल्ट चाहिए, और जिम गए तो 1 हफ्ते में बॉडी बदलनी चाहिए। और इसी माइंडसेट के साथ जब लोग ध्यान करने बैठते हैं तो वही होता है जो होना चाहिए, यानी फ्रस्ट्रेशन। पहले दिन बैठे कुछ फील नहीं हुआ। हाँ। तीसरे दिन बैठे लगने लगा कि अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। हाँ। फिर लोग रिजल्ट ना मिलने पर पैनिक करते हैं। उन्हें लगता है कि मेडिटेशन का कॉन्सेप्ट ही फेल हो गया, या ये उनके बस की बात नहीं है। पर असल में ये उनकी इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की बीमारी का रिफ्लेक्शन है। मेडिटेशन फेल नहीं हो रही थी, उनका दिमाग इम्पेशेंस से हारा जा रहा था। ये पॉइंट बहुत डीप है। इस बेचैनी को समझने के लिए एक बहुत खूबसूरत और पावरफुल सीड एनालॉजी है। ओ हाँ, बीज वाली बात। हाँ, अगर जमीन में एक बीज बोया जाए तो उसको रोज पानी दिया जाता है। ऊपर जमीन के कुछ नहीं दिखता, पर मिट्टी के नीचे उसकी जड़ें मजबूत हो रही होती हैं। ये एक नेचुरल लॉ है। प्रोसेस टाइम लेता है। लेकिन एक इम्पेशेंट इंसान क्या करेगा? हाँ। वो 3 दिन बाद मिट्टी खोद कर देखेगा। और जब उसे कुछ नहीं दिखेगा
तो वो मिट्टी वापस डालकर नतीजा घोषित कर देगा। वो मान लेगा कि बीज ही खराब था। एग्जैक्टली। बीज खराब नहीं था, इंसान का सब्र खराब था। वो फंडामेंटल ग्रोथ के प्रोसेस को समझ ही नहीं पाया। और ये इम्पेशेंस सिर्फ मेडिटेशन तक लिमिटेड नहीं है, रिलेशनशिप्स में भी होता है ये। बिल्कुल। लोग अपनी रिलेशनशिप्स और अपना बिजनेस भी इसी इम्पेशेंस की वजह से तोड़ देते हैं। थोड़ी सी प्रॉब्लम आई या तुरंत प्रॉफिट नहीं दिखा तो चीजों को उखाड़ कर फेंक देते हैं। ये पॉइंट सच में बहुत डीप हिट करता है। लेखक अजय भल्ला यहाँ संत सद्गुरु का एक बहुत डीप कोट शेयर करते हैं। संत सद्गुरु कहते हैं कि दुनिया की सबसे पावरफुल चीजें साइलेंस में ग्रो करती हैं और वक्त लेती हैं। सही बात है। एक बार संत सद्गुरु से किसी ने पूछा कि मेडिटेशन इतनी बोरिंग क्यों है, तो उन्होंने बहुत क्लियर जवाब दिया, यू आर बोर्ड विथ योरसेल्फ। इंसान अपने आप से ही बोर हो चुका है। ये कोट अपने आप में एक पूरी रियलिटी चेक है। अगर कोई इंसान बिना किसी एक्सटर्नल एंटरटेनमेंट के खुद की कंपनी सिर्फ 20 मिनट के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो वो कैसा इंसान बन रहा है? उसकी इंटरनल स्टेट कितनी डार्क हो चुकी है। हाँ, वो खुद से अकेले में मिलने से डरता है। यहाँ मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। लोग सोचते हैं कि मेडिटेशन का मतलब है आसन बिछाकर बैठना, आंखें बंद करना और किसी मंत्र को जपते रहना। या फिर सबसे पॉपुलर मिथ, दिमाग को जबरदस्ती ब्लैंक करने की कोशिश करना। वही तो, लोग समझते हैं मेडिटेशन एक स्विच ऑफ बटन है, इसलिए जब थॉट्स आते हैं तो लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। और यही वजह है कि लोग फेल होते हैं। दिमाग को ब्लैंक करना नेचुरली पॉसिबल नहीं है। दिमाग का काम है थॉट्स प्रोड्यूस करना, जैसे दिल का काम है ब्लड पंप करना। राइट। असली मेडिटेशन दिमाग को ब्लैंक करना नहीं है, बल्कि दिमाग का रिमोट कंट्रोल वापस हासिल करना है, जो रिमोट अभी नोटिफिकेशंस और इम्पल्सिव रिएक्शंस के हाथ में है। तो मकसद क्या है इसका? मेडिटेशन का असली मकसद पैनिक और बेचैनी के खिलाफ एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मेंटल फ्रेमवर्क खड़ा करना है। जब इंसान बिना रिएक्ट किए अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करता है, तो दिमाग रियलाइज करता है कि हर थॉट एक इमरजेंसी नहीं है। मतलब हम सिर्फ बैठकर अपने ब्रेन की वायरिंग को फिजिकली चेंज कर रहे हैं। ये सिर्फ कोई फिलोसॉफिकल हवाई बात नहीं है। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके पीछे बहुत सॉलिड न्यूरोसाइंस है। ये क्लियर करना जरूरी है कि मेडिटेशन बोरिंग नहीं है, ये फिजिकली एक बहुत पावरफुल प्रोसेस है। साइंस इस बात पर कंप्लीटली क्लियर है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च है जो एक्सप्लेन करती है कि दिमाग फिजिकल लेवल पर कैसे बदलता है। एमिगडाला वाली रिसर्च ना? हाँ, सिर्फ 8 हफ्ते यानी लगभग 2 महीने की रेगुलर मेडिटेशन से दिमाग का जो फियर सेंटर होता है, जिसको अमिगडाला कहते हैं, वो फिजिकली श्रिंक होने लगता है। वो आकार में छोटा हो जाता है। चलिए इसको थोड़ा और ब्रेक डाउन करते हैं। एमिगडाला के श्रिंक होने का एक्चुअल लाइफ में क्या फायदा है? इस मैकेनिज्म से क्या बदलता है रियल लाइफ में? देखिए, अमिगडाला बेसिकली हमारा सर्वाइवल अलार्म है, पर आज की लाइफ में ये एक ईमेल आने पर या टेक्स्ट का रिप्लाई लेट आने पर भी अलार्म बजा देता है। हमारा फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स हर वक्त ऑन रहता है। वो तो एंजाइटी यहाँ से आती है? बिल्कुल। जब कोई इंसान मेडिटेशन में बैठता है तो वो इन छोटी छोटी बातों पर रिएक्ट करना बंद कर देता है। जब रिएक्शन बंद होता है तो अमिगडाला को ब्लड और ऑक्सीजन मिलना कम हो जाता है। वो मसल यूज नहीं होती, इसलिए वो श्रिंक हो जाती है। वाओ। इसका सीधा मतलब ये है कि एंजाइटी, पैनिक अटैक्स और इम्पेशेंस ऑटोमेटिकली कम हो जाते हैं। आपकी बायोलॉजी हील हो रही होती है। नेटफ्लिक्स और सोशल मीडिया इंसान का वक्त छीनते हैं, लेकिन मेडिटेशन इंसान को उसकी असली लाइफ, उसकी खुद की बायोलॉजी वापस देती है। इस प्रोसेस को प्रैक्टिकली समझने के लिए लेखक अजय भल्ला ने कुछ ऐसी डेली लाइफ एनालॉजीज दी हैं जो पूरी पिक्चर क्लियर कर देती हैं। हाँ, जैसे बैटरी वाली बात, जिसको समझकर कोई भी फ्रस्ट्रेट नहीं होगा। अगर किसी फोन की बैटरी 10% रह जाए तो हम क्या करते हैं? ये सबसे रिलेटेबल एग्जाम्पल है। अगर फोन की बैटरी 10% रह जाती है तो उसको चार्जर में लगाया जाता है। अगर वो 2 मिनट चार्ज हो जाए और पूरा फुल ना हो तो क्या उस चार्जर को कचरे में फेंक दिया जाता है? कभी नहीं। हम उस प्रोसेस को वक्त देते हैं। हमारा दिमाग भी पिछले कई सालों के स्ट्रेस, ट्रॉमा और इम्पेशेंस की वजह से 10% बैटरी पर आ चुका है। और मेडिटेशन वो स्लो चार्जर है जो दिमाग को डीप लेवल पर चार्ज करता है। पर लोग वही गलती करते हैं, 5 मिनट ध्यान में बैठते हैं, फिर कंप्लेन करते हैं कि ये काम ही नहीं कर रहा। हम नॉन लिविंग मशीन्स को वक्त देते हैं पर खुद को वक्त देने को तैयार नहीं है। इसके बाद एक और बहुत कॉमन आदत है जिसे लेखक अजय भल्ला हाईलाइट करते हैं, व्हाट्सएप का ब्लू टिक। उफ, ये तो सबकी प्रॉब्लम है। एक ब्लू टिक आने के बाद अगर तुरंत रिप्लाई ना आए तो एंजाइटी का लेवल आसमान छूने लगता है।
दिमाग अजीब अजीब सिनेरियोज बनाने लगता है कि सामने वाले ने इग्नोर कर दिया। ये इम्पेशेंस का सबसे प्रैक्टिकल प्रूफ है आज के टाइम में। सही बात है। अब यहाँ ठंडा दिमाग करके सोचना पड़ेगा। जिस दिमाग को एक नॉर्मल टेक्स्ट मैसेज का 2 मिनट वेट करना लंबा लगता है, जिसकी टॉलरेंस इतनी खत्म हो चुकी है, तो पिछले 20 साल का इकट्ठा किया हुआ मेंटल कचरा 5 दिन की मेडिटेशन में कैसे साफ हो जाएगा? बिल्कुल लॉजिकली इम्पॉसिबल है। पूरा सिस्टम ओवरक्लॉक्ड है। और इस जिंदगी की कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस और इमोशंस भी ऐसे ही होते हैं। इम्पेशेंस और जल्दबाजी की तेज आंच पर सब कुछ बिखर जाता है। रिलेशनशिप्स खराब हो जाती हैं, करियर के डिसीजंस गलत हो जाते हैं। और ध्यान क्या करता है इसमें? मेडिटेशन वो स्लो फ्लेम है जो हर चीज को, पूरे सिस्टम को परफेक्ट टेम्परेचर पर लाती है। वो पकने देती है, जलने नहीं देती। तो जब दिमाग की एनाटॉमी से लेकर रोजमर्रा की चाय तक सब कुछ ये प्रूव दे रहा है कि स्लो प्रोसेस जरूरी है, तो यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, इसे शुरू कैसे करें? वही सबसे मेन पॉइंट है। गोल क्या होना चाहिए? अगर रिजल्ट नहीं चाहिए तो मेडिटेशन करनी ही क्यों है? हर चीज गोल ओरिएंटेड होती है ना आजकल। यहीं पर तो सबसे बड़ा ट्रैप है जिसमें लगभग हर कोई फंसता है। लेखक अजय भल्ला सख्त शब्दों में समझाते हैं कि सिर्फ मेडिटेशन की खातिर मेडिटेशन करो, बिना किसी गोल के। हाँ, मेडिटेशन रिजल्ट्स के लिए नहीं करनी चाहिए। देखो, अब जब ये साइंस और लॉजिक समझ आ गया है तो एक रिस्क भी आता है। लोग सोचेंगे कि ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ आ गया, अब मैं यूट्यूब वीडियो लगाकर खुद ही इसको ठीक कर लूंगा। और यहीं सबसे बड़ी गलती होती है। ये अप्रोच कंप्लीटली गलत है। तो एक्चुअली सही रास्ता क्या है? क्योंकि लेखक अजय भल्ला का मैसेज इस बारे में एकदम क्लियर और डायरेक्ट है कि अगर सच में ठीक होना चाहते हो तो इस बात को बिना स्किप किए सुनो। दुनिया में हजारों थेरेपीज हैं, काउंसलिंग हैं, रिचुअल्स और मन्नतें हैं। कोई किसी चीज को बुरा नहीं कह रहा, लेकिन जो चीज सीधा बीमारी की जड़ तक जाती है बिना खर्चा या बाहरी भक्ति के, वो सिर्फ और सिर्फ मेडिटेशन है। हाँ, मेंटल ट्रॉमा हो, डिप्रेशन हो या एंजाइटी, काम, क्रोध, लोभ, मोह या अहंकार हो, और इन सब का सबसे बड़ा दुश्मन खुद अपना माइंड। इन सब का सिर्फ एक ही इलाज है और वो है मेडिटेशन। कोई शॉर्टकट नहीं है इसका, कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। लेकिन फिर खुद क्यों नहीं करना चाहिए ये सब? यहाँ मुझे एक बहुत स्ट्रिक्ट वार्निंग देनी है। जैसे बॉडी बीमार होती है तो लोग सीधे डॉक्टर के पास जाते हैं, राइट? बिल्कुल, कोई खुद थोड़ी ऑपरेशन करने बैठता है। वही ना, कोई यूट्यूब देखकर खुद की सर्जरी नहीं करता, क्योंकि गलत ट्रीटमेंट हमेशा नुकसान करेगी। उसी तरह सोल और मन को ठीक करने के लिए, अंदर की कंडीशनिंग तोड़ने के लिए एक परफेक्ट लिविंग मास्टर की जरूरत होती है। एक मास्टर जिसे प्रैक्टिकली उस रास्ते का पता हो। हाँ, जो खुद उस रास्ते से गुजरा हो। एक ऐप या इंटरनेट आर्टिकल आपके दिमाग के ट्रैप्स को पहचान ही नहीं सकता। डॉक्टर की जरूरत होती है। ये बहुत लॉजिकल है। जैसे वर्ल्डली डॉक्टर के इंस्ट्रक्शंस माने जाते हैं, दवा टाइम पर खाई जाती है, वैसे ही एक परफेक्ट लिविंग मास्टर या संत सद्गुरु की बात माननी पड़ेगी। वरना मेडिटेशन भी एक दूसरी आम हॉबी बनकर रह जाएगी जो 5 दिन में छूट जाएगी। और संत सद्गुरु यहाँ एक बहुत खूबसूरत बात कहते हैं। वो कहते हैं कि आई एम नॉट आस्किंग यू टू बिलीव एनीथिंग, ट्राई इट फॉर 21 days एंड सी व्हाट हैपेंस टू यू। सिर्फ 21 दिन का एक्सपेरिमेंट, कोई ब्लाइंड फेथ नहीं, बस ट्राई करके देखो। पर यहाँ भी तो एक ट्रैप है। जब लोग 21 दिन बैठने को तैयार होते हैं तो दिमाग फिर से रिजल्ट ढूंढने लगता है। आज 2 दिन हो गए, शांति क्यों नहीं मिली? हाँ, और इस अप्रोच को तुरंत बदलना पड़ेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो लेखक अजय भल्ला समझाते हैं। मेडिटेशन करो पर रिजल्ट्स के लिए नहीं, मेडिटेशन करो सिर्फ मेडिटेशन की खातिर, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के। बिल्कुल। जब किसी भी चीज से एक्सपेक्टेशंस जुड़ जाती हैं तो वो प्रोसेस ऑलरेडी करप्ट हो जाता है। तुम्हारा दिमाग उस आउटकम को मैन्युफैक्चर करने की कोशिश करने लगता है। बिना किसी एजेंडे के बैठना जरूरी है। तो इस सब का एक्चुअली ग्राउंड रियलिटी में मतलब क्या है? मतलब याद रखना पड़ेगा कि रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। एक दिन में कुछ नहीं बनता। अंदर का जो रोम है, जिसे स्ट्रेस, ट्रॉमा और डार्कनेस ने ईट द रीट तोड़ दिया है, वो एक दिन में कैसे बनेगा? टाइम तो लगेगा ही। पर लेखक अजय भल्ला कहते हैं कि बनेगा जरूर, बस शर्त ये है कि कोई कंसिस्टेंटली वहां शांति में बैठा रहे। एक दिन में नहीं बनेगा, पर बनेगा जरूर। ये आखिरी बात वाकई बहुत गहरी थी। और इस सफर को खत्म करने से पहले हम आखिरी चैलेंज यही है सबके लिए। आज घर जाकर अपना फोन साइड में रखें और 10 मिनट बैठें। बोरिंग लगे फिर भी बैठे रहें, दिमाग इधर उधर भागे तब भी बैठे रहें।
ये बहुत बड़ा टास्क है आज के टाइम में। क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन तब शुरू नहीं होता जब सब शांत होता है। ट्रांसफॉर्मेशन तब शुरू होता है जब आप इम्पेशेंस के बावजूद वहां बैठे रहते हैं। हमें एक ऐसा दिमाग चाहिए जो किसी नोटिफिकेशन या पुराने ट्रॉमा का गुलाम ना हो। दुनिया में सबसे जरूरी रिश्ता हमारा खुद से है। एकदम सच बात है। ये डिस्कशन वाकई हर उस इंसान के लिए जरूरी थी जो ध्यान के नाम पर सिर्फ अपने दिमाग से लड़ रहा है। सफर बिल्कुल उसी पल खत्म हो जाता है जब आप उस सच को अनुभव करते हैं। उसके बाद कोई और डिवाइन कानून बाकी नहीं रहता। जो उलझा हुआ था वो सुलझ जाता है, जो दूर था वो पास आ जाता है। ये कुछ कमाया हुआ नहीं है, इसे अचीव नहीं किया गया है। ये सिर्फ और सिर्फ ग्रेस, ग्रेस और ग्रेस से आता है। बिल्कुल। ट्रू मास्टर्स की इस ग्रेस से मेडिटेशन इस लिमिटेड एडिशन लाइफ को अनलिमिटेड इल्यूजन्स के आगे जीने का दरवाजा बन जाता है, क्योंकि सिर्फ उस गहरे सन्नाटे में ही एकदम क्लियर दिखता है कि क्या असलियत है और क्या कभी था ही नहीं। हम फिर मिलेंगे एक नए पर्सपेक्टिव के साथ, एक नए कवर के साथ, लेकिन फ्रेग्रेंस वही रहेगी। टिल देन, लिव पीसफुली, लिव ब्लिसफुली, लिव कॉन्शियसली। अपने शरीर, अपने दिमाग और अपनी आत्मा का ख्याल रखें। A healthy, happy, awakened life ahead. Rab Rakha. Written with grace, spoken with purpose.